In normal year, you have 52 weeks plus 1 extra day. Am I right? 52 weeks plus 1 extra day. ठीक है इतना? एंड लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर में यू हैव 52 complete weeks plus 2 extra day. 2 extra days. ये क्लियर है? ये क्लियर है सबको? इतना सबको क्लियर है गाइस? ओके, तो ये जो एक्स्ट्रा डेज है ना, एक्स्ट्रा डेज मतलब जो वीक कंप्लीट होने के बाद बच जा रहे हैं, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? These extra days are considered to be odd days. Odd days मतलब the day or days that is are extra after completion of a week. After completion of a week. तो मतलब अगर मैं बोलता हूँ यू हैव 10 days, तो 10 days में ऑड डे कितना हो जाएगा? 10 में ऑड डेज कितना हो जाएंगे बेटा? 10 डेज के ऑड डेज कितने होंगे? सर 3. वेरी गुड. सो 3 ऑड डेज. सो ये आपका पहला कंसेप्ट, ऑड डेज क्या होता है. नेक्स्ट कंसेप्ट इज लीप ईयर. हाउ टू आइडेंटिफाई लीप ईयर. लीप ईयर के लिए हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं. फर्स्ट वाला तो आप लोगों को पता है, एंड दैट इज if the given year, Excuse me, sir. yes, So how to identify the odd days? जो भी आपका डेज दिए हुए हैं ना उसको 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचता है दैट इज योर ऑड डे. जैसे 10 में से 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 3, राइट? वही मैं यहाँ पे बताया ना, द डे विच इज एक्स्ट्रा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ वीक. मतलब सारे 7 के मल्टीपल्स निकाल लो, इग्नोर ऑल द 7 का मल्टीपल्स एंड जस्ट कंसिडर द रिमाइंडर. If the given year is not a century year, not a century year, then it should be divisible by 4. ये आपको पता है ना, खाली ये जो स्टेटमेंट मैं लिखा हूं ये आपके लिए नया होगा. Divisible by 4 ये वाला जो स्टेटमेंट है ईयर और सेंचुरी ईयर, ये कुछ नई चीज होगी आप लोगों के लिए, है ना?
not a century year. Yes, Ninad, very good. और अगर वो सेंचुरी ईयर है तो क्या? If given year is century year, then it should be divisible by 400 and not by 4. It should be divisible by 400. So ये दो चीज आपको याद रखनी है. अगर कोई भी ईयर सेंचुरी ईयर नहीं है, मतलब वो 100 का मल्टीपल नहीं है, तो you just need to check whether it is divisible by 4, and if it is divisible by 4, the given year is a leap year. And if the given year is a multiple of 100, then you should check whether that year is divisible by 400. If it is divisible by 400, then it is a leap year, otherwise it is not. For example, I am giving you some examples. 28, 100, 200, 196, 256, 800. अभी इसमें से आप लोग मुझे बताइए कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है. कौन सा लीप ईयर है एंड कौन सा लीप ईयर नहीं है. फर्स्ट वन 28. Is a leap year or not? Quickly, guys. तीन लोग हैं, उसमें भी चैट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. Sir, 28 is a leap year. Good. 28 is a leap year. और कौन सा है? is a leap year. Perfect. 100 is a leap year or not? 100 नहीं है, 200 भी नहीं है, 196 है, 256 है, 800 है. तो जिस पे मैंने टिक किया हुआ है करेक्ट, वो सारे लीप ईयर, जिस पे इनकरेक्ट वो सारे नॉन लीप ईयर्स. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब यहां से एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, व्हाट इज द मैक्सिमम year gap between two consecutive leap years? Two consecutive leap year. What should be the answer? ज्यादा से ज्यादा कितने ईयर का गैप होना चाहिए दो लीप ईयर के बीच में, दो कंसेक्यूटिव लीप ईयर के बीच में? सर 8 years. 8 years. वेरी गुड. क्योंकि अगर मैं एग्जांपल लूं 4 नहीं होगा, तानिश 4 नहीं होगा, आंसर विल बी 8 years. बिकॉज अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं 96 is a multiple of 4 and it is not a century year, so this is a leap year. 96 के बाद नेक्स्ट क्या होगा? 4 का मल्टीपल 100, but this is not a leap year. So इसके बाद नेक्स्ट है 104. ये सेंचुरी ईयर नहीं है और 4 से डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर है.
सो मैक्सिमम गैप कितना हो गया 104 और 96 का 8 years. So answer should be 8 years. आई बात समझ में? सबको समझ में आया मैंने क्या बोला? आगे बढ़े. Yes, sir. Now I'll be showing you the calculation for odd days. Calculation for odd days. Okay. So first we'll be learning about for first 100 years. पहले 100 years के लिए कैलकुलेशन देखते हैं हम. अच्छा मुझे बताइए फर्स्ट 100 year में how many leap year will be there and how many normal year will be there? कितने leap year कितने normal year? कितने लीप ईयर कितने नॉर्मल ईयर? क्विकली. सर 24 लीप ईयर. वेरी गुड. नॉर्मली हम क्या करते हैं जो भी दिया है उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे. 100 डिवाइड बाय 4 आता है 25. बट सिंस 100 इज अ सेंचुरी ईयर it should be divisible by 400 and since 100 is not divisible by 400 it is not a leap year. So यहाँ पर 25 की जगह आ जाएगा 24 leap year And 76 ordinary year. yes 24 लीप ईयर और 100 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचेगा 76 ऑर्डिनरी ईयर. 76 ऑर्डिनरी ईयर. अब जैसा कि मैंने आपको बताया लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज आते हैं? एक लीप ईयर में कितना एक्स्ट्रा डे आता है? 2 extra days. So 24 into 2 plus 76 ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी ईयर में कितना एक्स्ट्रा डेज आते हैं? 1. So 76 into 1. अब हमें इसको कैलकुलेट करना है. 24 into 2 48 plus 76 into 1 is 76. Add both the numbers. What you will get? 124 days. अब ये पूरा डेज में आ गया. बट सिंस 124 इज मोर देन 7 तो इसमें से हम नंबर ऑफ वीक्स को रिमूव कर सकते हैं. इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना वीक आएगा? कितना वीक आएगा और कितना डे आएंगे? ये आएगा आपका 17 कंप्लीट वीक्स प्लस 5 डेज. तो वीक वाले को तो हम कंसीडर नहीं करेंगे. यानी कि यहां पर आ गया आपका 5 odd days. 5 odd days for 100 year. Am I right? Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? Anyone? Let me know. सबको समझ में आया ना? All right. तो ये तो था आपका एक 100 ईयर का कैलकुलेशन. नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर 200 ईयर्स. 200 ईयर्स के लिए क्या होना चाहिए? टू 200 ईयर के लिए जो फर्स्ट 100 में आया है इंटू 2. 5 into 2 is 10. 5 into 2 is 10. 10 days.
सो 10 में से कितना ऑड डे हो जाएगा? वीक निकालोगे तो 3. वेरी गुड. सो 200 के लिए 3 odd days. 3 odd days. Is that okay? Third calculation we'll do for 300 years. 300 years के लिए क्या होगा? 5 into 3 करना होगा, which is 15 days. 15 days में कितने odd days हो जाएंगे? फिफ्टीन डेज में कितने odd days होंगे गाइस? 1 odd days, 1 odd day. ये हुआ 300 के लिए. नेक्स्ट हम करेंगे फॉर 400 years and this will be the last calculation. चलो मुझे बताइए 400 ईयर में कितना आएगा, फटाफट बताइए. 20 days. 5 into 4. वेरी गुड. 5 into 4. बट यहाँ पे ये जो 400 है, ये 400 की वजह से, अब दिस 400 इज अ लीप ईयर ना. बाकी सारे में 100 आपका नॉट अ लीप ईयर, 200 भी लीप ईयर नहीं था, 300 भी लीप ईयर नहीं था, बट 400 इज अ लीप ईयर ना. एम आई राइट? तो इस 400 की वजह से एक और डे एक्स्ट्रा ऐड होगा. राइट और रॉन्ग? 1 day will be extra. कितना आ गया? 21 days. 21 days यानी कि 0 odd day. इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट नहीं है? Nice. तो अब यहां से एक हम कंक्लूजन निकालेंगे एंड दैट कंक्लूजन विल बी important part. For every multiple of 400 years, every multiple of 400 years, odd day will be will be 0. That means आपका 400, 800, 1200, 1600 एंड सो ऑन, इन सब के लिए ऑड डेज कितने हो जाएंगे? ऑड डे विल बी 0 फॉर एवरी मल्टीपल ऑफ 400 ईयर. क्लियर टू एवरीवन? Some numbers associated with days of the week. Days of the week. Numbers associated with days of the week. So we'll start from Sunday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday.
संडे के लिए एक फिक्स नंबर है और आपको वही नंबर यूज करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Sunday to Saturday, 0 to 6. These are the numbers associated. ठीक है इतना? अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे किसी भी डेट ऑफ बर्थ के लिए विच डे वॉज देयर। किसको फाइंड करना है, किसको पता है उसका? एग्जाम्पल्स, let's see the examples. First example, find the day on, किसका बर्थडे लें? So mine, बोलो। 5th October. 5th October. Which year? 2006. 2006. Okay. So यहाँ पर 5th October 2006 आपको डे पता है ना? हाँ sir. Okay, very good. Let's calculate. For calculating, अभी आप ये देखिए 2006 वाला जो ईयर है, it is running now 5th October 2006. Is the year 2006 completed? It is not completed, it is running. So which year is completed? कौन सा ईयर completed होगा? 2005 कंप्लीट हुआ है। 2005 years plus up to 5th October, of 2006. Am I right? ये सबको समझ में आया क्या किया मैंने? इस पार्ट में किसी को भी कोई भी डाउट है तो बता दो। किसी को कोई भी डाउट इन दिस पार्ट? कम ऑन गाइस, फटाफट। नो डाउट्स? ओके, तो अब मुझे ये बताइए, अब ये वाला जो पार्ट है दिस इज ईयर वाला पार्ट, और जैसा कि हमने देखा वो सारे ईयर जो कि 400 के मल्टीपल्स हैं उनके लिए 0 ऑड डेज होते हैं। तो सबसे पहले ये जो ईयर है 2005, जो भी हो सकता है, यहाँ पे जो भी रहेगा उसमें से 400 का मल्टीपल सेपरेट कर लो। सो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 400 to 2005 विल बी व्हाट? It will be 2000 year plus 5 years प्लस ये तो रहा ईयर का कैलकुलेशन, और जो डेज है यहाँ पे अप टू 5th अक्टूबर हमें सिर्फ ऑड डेज लेने हैं। 2006 का देखना है हमें। 2006 लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है? लेट मी नो दैट फर्स्ट। इज इट अ लीप ईयर और अ नॉर्मल ईयर? टू 2006 लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है? इट्स अ नॉर्मल ईयर ना? इट्स अ नॉर्मल ईयर। अब जैन से लेकर अक्टूबर में जाना है और हमें नंबर ऑफ डेज, यू हैव टू ऑप्शन, या तो सारे डेज को काउंट करो या तो मंथली सिर्फ ऑड डेज को काउंट करो। फॉर एग्जांपल जैन में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? जैन में कितने डेज होते हैं? 31. 31 में से ऑड डे कितने हो जाएंगे? 31 में से 7 के मल्टीपल रिमूव कर लो तो यू विल गेट 3 ऑड डेज, है ना?
ये जैन का हुआ। फेब में कितने डेज होते हैं? It's 2006 is not a leap year. It's an ordinary year. So फेब में कितने ऑड डेज मिलेंगे आपको? फेब में टोटल होते हैं 28 डेज और उसमें 7 का मल्टीपल रिमूव कर लोगे तो फेब में बचेगा 0। मार्च में 3, अप्रैल में नहीं समझ रहा है गाइस? सर आप ये वाला पार्ट वापस समझाओगे? ये वाला पार्ट ना आपने स्टार्ट किया वो वाला। पूरा यहाँ से ईयर के बाद वाला या फिर? सर वो नहीं, अभी आपने जो स्टार्ट किया ना 2000 ईयर प्लस 5 ईयर प्लस 3। अच्छा ये सेकंड लाइन पूरा या सर। कंप्लीट सेकंड लाइन, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी कंसेप्ट सीखा, हमने कैलकुलेशन देखा ना 100 ईयर का, 200 ईयर का, 300 ईयर का, 400 ईयर का देखा ना हमने, है ना? यस। तो हमने ये भी Yes. देखा कि जितने भी 400 के मल्टीपल्स थे उनका ऑड डे 0 होता है, राइट? यस। तो आपको क्या करना है, ये जो 2005 है ना, 2005 इसमें से आपको पहले 400 का मल्टीपल अलग करना है। तो इसके पास वाला 400 का मल्टीपल कौन सा है? 2000। हाँ 2000। 2000 ईयर है ना? अब 2005 में से 2000 अलग हो गया तो बचा कितना? कितना बचा? 5 प्लस 5 5। ईयर बचा ना? यस 5 ये years। हो गया 2005 ईयर का कैलकुलेशन। अब हमें जाना है 2006 में, कहाँ तक? 5 अक्टूबर तक। ओके। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा डेज ही काउंट कर लेते हैं। जैन 2006 में कितने डेज होते हैं? 31। 31 में से एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे वीक कंप्लीट होने के बाद? 3। 3 होंगे। समझ में आ रहा है अभी? ओके सर। जैन का 3, फेब का क्या होगा? 0। फेब में 28 डेज होते हैं, 7 के मल्टीपल निकाल लो तो 0 बचता है। मार्च में कितने डेज होते हैं टोटल? यस। 31 होता है। यस 31। 31 में से 7 के मल्टीपल निकाल लो, 3 बचेगा। कितना हो गया? जैन फेब मार्च। अप्रैल में कितने डेज होते हैं? नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल 30 days। 30 30 डेज। days। अप्रैल में 30 डेज होते हैं ना बेटा? यस सर 30 तो days। एक्स्ट्रा डेज विल बी 2। 2। मई में कितने होते हैं? 31 days। 31, so extra days will be how much? 3। 3। जून में 30, so again 2। Extra days will be 2। 2 ये जून का हुआ। जुलाई का 31। 31। Extra days will be 3। 3 अगस्त का 31। 31। Extra days will be 3। 3 अगस्त तक हो गया। सितंबर में 30 days। 30 days, so it will give you 2। 2। सितंबर हो गया। अक्टूबर में पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ 5 तक जाना है, तो प्लस पूरा 5 ले लो। ठीक है इतना? Yes understood। ये जो मैंने ग्रीन पार्ट में लिखा है, दीज आर द odd days of month, odd days of the corresponding month। ठीक है? corresponding month। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो लेट मी नो। नो डाउट्स? No sir। ओके।
सो हमें ये पता है, अब ये 400 का मल्टीपल है तो इसका ऑड डे 0 हो गया, इसका ऑड डे 0 हो गया। 5 ईयर में कितने लीप ईयर हैं एंड कितने नॉर्मल ईयर हैं? 1 से 5 तक कितने लीप ईयर आएंगे और कितने नॉर्मल ईयर आएंगे? Sir, Anyone? 1 leap year. 1 leap year, 1 leap year and 4 ordinary year. Am I right? Yes, sir. तो अब इसको भी हमें ऑड डेज में कन्वर्ट करना है, तो ये 1 लीप ईयर में कितने ऑड डेज आ जाएंगे आपके? 1 into 2 और यहाँ पे 4 into 1 और ये जो ब्रैकेट है पूरा उसमें देखिए कितना आ गया है, 3 3 2 8 हो गया, 8 8 16, 3 19, 21 प्लस 5 कितना हो गया? 26। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए 26 हो रहा है कि नहीं। ट्वेंटी सिक्स हो रहा है। अब ये सारा डेज में कन्वर्ट हो गया, ये आपका डेज है, ये भी आपका डेज है और ये भी आपका ऑड डेज है। ये समझ में आ गया सबको? ये सबको समझ में आ गया? या किसी को डाउट है? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? लेट मी नो फटाफट। No, sir. ऑल राइट, सो अब हमारे सारे डेज में कन्वर्ट हो गए, तो सारे नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। ये आ जाता है आपका 2 + 4 + 26 which is 32 days. Am I right? Yes, 32 sir. डेज में से आपका कितना ऑड डे हो जाएगा? 4 ऑड डेज, है ना? और 4 के लिए देखिए कौन सा डे है, 4 के लिए कौन सा डे है? इट इज Thursday. थर्सडे। आंसर सही है कि गलत है बेटा? Sir, right है. Thursday. This is how you can calculate day on any of the date. समझ में आया सबको? Yes, sir. Understood. This calculation was quite simple because आपका ये जो ईयर था वो 2000 के रेंज में था। But let's take one more example और हम और अच्छे से समझेंगे इसको। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2 and the date is 28th May 1994। ठीक है, सेम सारी चीजें सेम करनी है आपको। 1994 ये वाला जो ईयर है, it is not completed. Which year is completed then? Which year is completed? 1993. Very good. So 1993 year completed, plus we need to go up to 28th May, 28th May of 1994। ठीक है इतना? सो अब देखिए यहाँ पे ये जो 1993 ईयर है, इसको आपको स्प्लिट करना है। सबसे पहले तो 400 के मल्टीपल को अलग करो, तो इसमें नियरेस्ट 400 का मल्टीपल लेस देन दिस ईयर इज कौन सा होगा? कौन सा होगा बेटा? इट विल बी 1600।
1600 ईयर होगा, क्योंकि 1600 के बाद सीधा 2000 आ जाता है, जो कि इससे बड़ा हो रहा है ना। सो 1993 में 1600 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या बचता है, क्या बचता है? How many years will be left? Come on guys, फटाफट. हाँ? Sir, I got 1 second, sir. 393 ईयर बच जाएगा. Yes, sir. 393. प्लस 28 मई तक सारे ऑड डेज को काउंट कर लेते हैं. तो जैन ऑफ 1994 में कितने ऑड डेज आएंगे? 3. 3. फेब में कितना आएगा? 0. 0, बिकॉज दिस इज एन ऑर्डिनरी ईयर. जैन हो गया, फेब हो गया. मार्च में 31 days and extra days are 3. वेरी गुड. मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में कंप्लीट नहीं हुआ है, 28 मई तक ही जाना है. एंड 28 मई से भी आप क्या कर लो, वीक निकाल लो, कंप्लीट वीक निकाल लो. सो 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 7. तो मई को हम 0 ही कंसीडर कर लेंगे. इज दैट ओके? Yes, sir. 28 में itself is a multiple of 7. तो जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा. तो मई वाले मंथ में 0 ऑड डेज. अब देखिए, ये वाला जो 1600 है, इसका तो हमें पता है कि 0 होगा, बट ये जो 393 है, इसको भी हम नियरेस्ट 100 के मल्टीपल में रिमूव कर सकते हैं. इसमें नियरेस्ट 100 का मल्टीपल कौन सा होगा? दिस कैन बी रिटन एज 300 ईयर प्लस हाउ मच? 93 ईयर. हमारे पास सारे 100 के कैलकुलेशन है ना, तो जितना हो सके 100 का मल्टीपल रिमूव कर लो. सो 300 ईयर प्लस 93 ईयर प्लस ये सारे में देख लो कितने डेज आ गए, 8 डेज. यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? आपको इसका पता है, इसका डायरेक्ट ऑड डे पता है. 93 का आपको कैलकुलेट करना होगा. इसमें कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉर्मल ईयर होंगे, वो मुझे बताइए. हाउ मेनी लीप ईयर, हाउ मेनी नॉर्मल ईयर? How many leap year, how many normal year? Let me know फटाफट. कितने कितने लीप ईयर होंगे एंड कितने नॉर्मल ईयर होंगे? 4 से डिवाइड करके चेक कीजिए गाइस. क्या आएगा आंसर? क्या आएगा लीप ईयर, क्या आएगा नॉर्मल ईयर? नहीं समझ में आ रहा है? 93 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 93 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए क्या आता है. 4 into 2 is 8. 13. 4 into 3 12. रिमाइंडर. सो 23 लीप ईयर आ रहे हैं आपके पास. सो इसमें से 23 लीप ईयर हो जाएंगे. एंड हाउ मेनी नॉर्मल ईयर? हाउ मेनी नॉर्मल ईयर? क्विकली, कितने होंगे नॉर्मल ईयर? 93 में से 23 निकाल लो. 70 ऑर्डिनरी ईयर. परफेक्ट. 70 नॉर्मल.
तो अब यहाँ पर सारी चीजें हमें मिल गई हैं। 300 ईयर के लिए हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर ऑड डेज कितने थे पता है आपको? इट वाज 1 प्लस 23 लीप ईयर के लिए कितना हो जाएगा? 23 इंटू 2 प्लस 70 नॉर्मल के लिए कितना होगा? 70 इंटू 1 प्लस ये 8 डेज भी है हमारे पास, ये एज इट इज 8। देखिए क्या आ रहा है, 1 प्लस कितना है ये? 43 इंटू 2 इज हाउ मच? 46 प्लस 70 प्लस 8। तो अब हम इसमें या तो सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करें, या तो हम इंडिविजुअली ऑड डेज निकाल लेते हैं। 1 के लिए तो 1 ही होगा, बिकॉज 1 इज नॉट मोर देन 7। सो यहाँ पर 1 ऑड डे। 46 में 7 का मल्टीपल रिमूव करो, क्या बचेगा? क्या बचेगा? फोर्टी सिक्स के पहले 7 का मल्टीपल इज 42, so the number will be 4 will be the remainder। 70 itself is a multiple of 7, तो यहाँ पर 0। और 8 के लिए क्या आएगा? 1। कितना हो रहा है टोटल? 6। और 6 के लिए क्या, कौन सा डे था? Which day was decided for the number 6? It is क्या होगा यार, बताइए। सिक्स के लिए सैटरडे है ना? So which day on this date? It is Saturday। Is it clear to everyone? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया या किसी को कोई भी डाउट है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? Come on guys। Okay, let's see few more things जो हमें पता होना चाहिए। One more example। How many days are there in X weeks and X days? इसमें टोटल कितने डेज होंगे? क्या होगा इसका आंसर? सर 8x। वेरी गुड। कैसे? x वीक्स है, 1 वीक में 7, सो x वीक में क्या होगा? x इंटू 7, ये होगा डेज, प्लस x days are extra, so x into 7 plus x, it will give you 7x plus x, which is 8x days। सिंपल क्वेश्चन। अब इसमें आपको कैलेंडर का एक और टाइप का सम आ सकता है, एंड दैट इज just give me 1 minute। See, next type of question can be like this।
the calendar of 2007 will be the same for the calendar for 2007 will be the same for, and the options are 2014, 2016, 2017, and the last one 2018. So how to find this type of questions? How to solve these type of questions? इसको कैसे करेंगे हम? देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑड डेज लिखने हैं। कैसे लिखोगे? टू 2014 क्यों लिख रहे हैं? 2007 का चाहिए ना। 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सारे आपके ईयर हैं। 2007, 2008, 2009 एंड सो ऑन। अब इसमें odd days 2007, is it a leap year or a normal year? Is it a leap year or a normal year? It's a normal year। तो इसमें कितने odd days होते हैं? एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? odd days कितने होते हैं 2007 में? कितने होंगे? It will be 1। 2008 में कितने होंगे? It will be 2। सो ऐसे सारे odd days लिखते जाओ। लीप ईयर का 2, नॉर्मल ईयर का 1। कुछ लिस्ट करने के बाद, कुछ नंबर्स लिस्ट करने के बाद सारे ऑड डेज को ऐड करते जाओ। 1 + 2, 3, 4, 5, 6। देखो आपको वहां पे रुकना है जहां पे ऑड डेज को ऐड करने के बाद 7 का मल्टीपल कंप्लीट हो रहा हो। 6 के बाद देखिए सीधा 7 और 7 एंड 8 आ गया। 7 नहीं आया तो आपको नेक्स्ट मल्टीपल पे जाना होगा। 8 के बाद 9, 10, 11, 13, 14। दिख रहा है यहाँ पे 14 कंप्लीट हो रहा है। यहां तक का सम इज 14 and that will give you 0 odd days। right or wrong? right or wrong? तो यहाँ पे जब 0 odd day मिल गया तो उसके नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट ईयर मतलब कौन सा ईयर? 17 के बाद वाला 18 में आपका वही कैलेंडर फॉलो होगा जो कि 2007 का कैलेंडर था। दिस विल बी द आंसर। ये समझ में आया सबको? एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ये जो 2007 है ये एक नॉर्मल ईयर था, तो जो आपका रिपीटिंग ईयर होगा वो भी एक नॉर्मल ईयर ही होना चाहिए। वो एक लीप ईयर होगा
तो आपका गलत है आंसर। अगर लीप ईयर पे एंड हो रहा है 7 का मल्टीपल, सो यू नीड टू गो फॉर द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 7। तो आपको बस इतनी सी चीज याद रखनी है कि if the given year is a leap year, then that calendar will be followed after 28 years अगर लीप ईयर दिया होता ना तो वही सेम कैलेंडर फॉलो होता 28 इयर्स के बाद। फॉर एग्जाम्पल the calendar of 2008 will be followed in which year? Will be followed in which year? तो आपको इसमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको डायरेक्टली क्या करना है, 2008 प्लस 28 सिर्फ ऐड कर लो। सो ये हो जाएगा 2036। 2036 का कैलेंडर सेम होगा जो कि 2008 का होगा। दिस इज द कंसेप्ट। यहां तक सबको समझ में आया क्या एवरीवन? So here in this question number 7, what we need to do, you need to find all the dates that are falling on Wednesday in April 2001. So as I told you, what you need to do, take the date 1st April 2001 और उसमें आप फाइंड कीजिए कि उसका कौन सा डे आ रहा है। तो लेट मी कैलकुलेट दैट फर्स्ट। 1st April 2001, 1st April 2001 में which year is completed? Year 2000 is completed. So 2000 year plus up to 1st April of 2001 और 2000 ईयर के लिए आपको पता है कि नंबर ऑफ ऑड डेज आर 0। 2000 के लिए नंबर ऑफ ऑड डेज आर 0। सो आपको सिर्फ 1st अप्रैल तक ऑड डेज लेने हैं, वो भी 2001 का। 2001 जनवरी में कितने ऑड डेज होंगे, कितने होंगे बताइए? जैन में कितने ऑड डेज? Jan is of 31 days, so odd days will be 3. Feb is of 28 days, so odd days will be 0. March 31 का है, so again 3. और 1st April को क्या आ रहा है? 1st April मतलब एक ही दिन, so +1. so देखिए क्या आ रहा है टोटल, it is 7. 3 plus 3 plus 7. 3 plus 3 plus 1 is 7. So 7 days, and that will give you 0 odd day. 0 odd day यानी संडे। 0 के लिए हमारे पास संडे था, मतलब 1st April को संडे है। अगर 1st April को संडे है तो वेंसडे कभी होगा?
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। संडे आ रहा है फर्स्ट को, मंडे को सेकंड, ट्यूसडे को थर्ड, वेंसडे को फोर्थ। सो पहला वेंसडे आ रहा है फोर्थ को, और फोर्थ से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन कौन सा है देखिए, इट इज डी। सो योर आंसर शुड बी ऑप्शन डी। जो फर्स्ट डेट मिला है उसमें +7 करते जाइए, लेस देन 30, बिकॉज अप्रैल इज ऑफ 30 days. So let me check the answer. Answer should be option D. Yes, answer is option D. Is it clear to everyone now?